रुद्राणी, जय मां चंद्रघंटा, जय मां दुर्गे कमलापति, जय मां कामाख्या देवी। मैंने अध्यक्ष प्रयास करके इस मायावी प्रोजेक्ट को प्राप्त किया है। हिमालय की चोटी पर पूरे एक वर्ष तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के मैंने विराज किया है, तपस्या किया है, तब जान करके इस प्रोजेक्ट को प्राप्त किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी अंधे इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों न हो, वो श्राप ही पड़ जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती। और जब ये दुनिया मेरे को देख नहीं सकती है तो कौन है वो हमारा दुश्मन जो हमें मौत की पीठ पे चुरा सकता है। हमारी काजल की सुरक्षा हमारी खतरनाक दायित्व करते हैं, और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की विचार होती है। आज तक मैंने 4 लोगों की परिचय दिया है, जो भी हमारे चंद्रानी पन के तरफ आया है, मैंने उसकी गर्दन को काट करके और उसके खून से बाबाली का कपड़ बन दिया है। जाओ मेरा गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी पुत्री से पीना चाहता हूँ। जय बाबाली आओ पुत्री, शरा खुश रहो। और पिता श्री बजना ये हमारी बेटी है, लेकिन हम इसे बेटी नहीं कहते ना, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। सुनो मेरी की किया है, सुनो
मिटा दो उसे जिंदाबाद बदलना चाहिए। वैसे तो हमारी ख्वाहिशें को खतरनाक देते हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना है जो हमारे बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि जितना विश्वास हमें अपनी बेटी पर है किसी के ऊपर नहीं है। तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि हमारे बॉर्डर की सुरक्षा बराबर करती रहना। करुण भी नहीं कुछ पिताजी, अगर कोई इंसान हमारी सीमा की तरफ आने की जरूरत किया तो उसका सर मैं धड़ से लगा के हमारे साथ रहते हो और बेटी के सर्दी को देख करके सारे तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो दुश्मन कौन है जो बेटी के सामने ठहर सकता है? जाओ बेटी जाओ, बॉर्डर की सुरक्षा करो, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनती जाओ। तेरे पिता का सर मेरे कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना बेटे जो ये तेरा पिता तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हूँ, अपनी आंखों तो मिटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी झुका। मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास है। नमो भगवते शर्वरी सिद्ध है अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो, इसे अपने हाथ में डाल के रखो। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी कोई भी जादू तेरे ऊपर नहीं चल पाएगा, चाहे वो असम का जादू हो या बंगाल का जादू हो, कामरूआ कामाख्या का जादू हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, वो जादू कर जाएगा, लेकिन तेरी बॉडी को कभी प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक ये अंगूठी है। इसे संभाल करके रखना। जाओ पुत्री, सदा खुश रहो, जाओ। देखा, ये हमारी बेटी है। बात पहले की बात है, मेरी पत्नी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो मंत्रों का जाप कर रही थी और जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मैंने उसको बचाने के लिए भरकर प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। उस समय ये बेटी मात्र 6 महीने की थी। मैंने इसे माता पिता दोनों का प्यार दिया और इसकी परवरिश किया। आज ये हमारी बेटी पूरे 18 वर्ष की हो गई है और एक सयानी बेटी को घर में रखने से पहले माता पिता को सोचना चाहिए
कि सयानी बेटी की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दी ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बसा सके। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादू करके बेटे के साथ करूंगा। किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। भले ही मैंने जादू और टोने टोटके से अपनी बेटी को दूर रखा है, इसे मैंने जादू नहीं सिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मारी जाए। लेकिन मैं शादी करूंगा तो जादू करके बेटे के ही साथ करूंगा। अब एक दिन वो जरूर आएगा जो हमें कोई दामाद जादूगर का बेटा मिलेगा और अपनी बेटी की शादी करने के बाद अपने दामाद को घर जमाई बना करके सुमारी गुफा में रखूंगा। हमारी बेटी हमेशा हमारे जादू के करीब रहेगी। आओ हमारे आज काफी दिन हो गए और बेटे की बहुत याद आ रही है। माल से गया जब से बेटा तुम घबरा नहीं। धरो धीर दिल में मेरी मेरी प्राण
घबराओ नहीं, हम अभी सेनापति शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही, मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज ने तुम्हें याद किया है, शीघ्र ही राज दरबार में आकर हाजिर हो जाए। भाई दरबार जी, वो साहब का नंबर वही पहले वाला तो है, 98 38 56 57 26 यही नंबर है। ये हमारे दुइन फूटी है, तीनों हो तो काम चले, पकड़ ले तीनों पकड़ ले गए। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह आपको। ओ साहब, जय हिंद साहब। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए, महाराज जी आपको याद किए हैं। मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। और बुलवाया क्यों आपने, ऐ मेरे महाराज, राजा मेरे लिए फैसल करो ये। बुलवाया क्यों आपने, ऐ मेरे बुलवाया क्यों आपने, ऐ मेरे महाराज, राशन मांगे आपको शाह कहोगे। अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया, फरमाइए। शेर सिंह, मैंने तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है, हाँ, जानना चाहते हो? विश्व सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, बड़ी शीश पर एक मुसीबत है। अंधा होकर जियो तब तक संसार में चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अफसोस, आँख में क्या हुआ है महाराज की, आँख में आँख में क्या हुआ है महाराज की,
जानते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है। हाँ, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा होकर के ही जिएगा। मुझे अफसोस तो सिर्फ एक बात का है कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। लाऊंगा मैं श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी मिलाऊंगा मैं। श्राप से मुक्ति दिलवाऊं कुंवर को साथ अपने लाऊंगा मैं। महाराज, मैं बाबा के पास खुद जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने साथ दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। और रही बात राजकुमार की, 24 घंटे के अंदर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, राजकुमार को खोजकर मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, वो बाबा मिलेंगे कहाँ, सिर्फ आप उनका स्थान बताइए। शेर सिंह, वैसे बाबा का तो स्थान मुझे नहीं मालूम है, बाबा का आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा का घोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। राजकुमार को 24 घंटे के अंदर खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। कहाँ पीछे रह गए यार? आओ जल्दी आओ। सिपाही
देखिए हम लोग काफी दूर आ चुके हैं और लेकिन बाबा का कोई पता नहीं चल रहा है। हमका लागत बाबा को मना चले तो दिखा नहीं। शिवाई चलो बाबा को खोजो और जहां कहीं मिलता है बाबा का नाम निशान मिला देते आओ मेरे साथ और आगे चल सकते हैं। बाबा तो वही है लेकिन हमका लागत उंघाए रहा। तपस्या कर रहा हम गए उंघाए रहा। धारी गोली नहीं चलाना क्या है? सिपाही, अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। इसे हम सिपाही से गोली से नहीं इसे शमशीर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पाओ। अगर बोल का कुछ कह दिए तो जैसे महाराज की जिंदगी वही तरह हमारा तुम्हारी जिंदगी रहेगा। हाँ सिपाही तुम ठीक कहते हो। हाँ अगर इससे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। पक्का। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर ठोक देता हूँ। तुम भोंको हम घेगा जाबी। चल चल चल। बाबा का काम तमाम हो गया। वैसे एक बात है, तुम बाबा को मारे हो तुम्हारे परी फिरवा हमारे परी सोनिया तुम ही की रही हो ये ठंडी में गुजरा। सिपाही हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं सका है, इसलिए हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही आओ हम जरा इस नजारे को देखता हूँ कि कौन इसकी लाश से रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया तो मुझसे बुरा दिन मिलेगा नहीं। आओ नजारा सब देखे लहरा। बाबा जी यहाँ लिखे और बाबा के लिखने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी बाबा जी बाबा कुछ बोल नहीं रहे। बाबा ये क्या देख रहा हूँ, ये तो किसी बातें हथियारी नहीं बाबा का खून कर दिया। अब सो मेरे पिता का क्या तुमने किया मेरे बापू
एक सेनापति शेर जी हूँ और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून मैंने किया। नहीं, खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को पैसों की बना कॉपी करके कोई न खाती हो तुम। एक निर्दोष को पैसों की बना कॉपी करके कोई न खाती हो तुम। बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है, लेकिन आप घबराएं नहीं, वो खूनी मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और मौत की सजा दिलाऊंगा। इतनी बड़े अन्यायी होकर के इतना बड़ा झूठ बोले, भगवान का जरा भी खौफ मैं नहीं झूठ खाते। बोल रहा हूँ, ये आप क्या कह रही है? अरे मेरे जीने के सहारा मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। जिस तरह मेरे बाबूजी का तुमने खून किया है, उसी तरह मेरा भी खून कर दो। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चलो मेरे जीने का खतरा। सेनापति शेर सिंह, तुम मंत्री भीमा सिंह, आप यहाँ? ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो? क्या बात है? कैसा मंजर है सब? तुम्हारी आंखों में आंसू है। आखिर ये सब क्या है? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कातिल कोई याद नहीं है, ये सेनापति शेर सिंह है। क्या सेनापति शेर मेरे बाबूजी का कातिल है। मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं तुम, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। सच कहूं भीमा तिगाते वो देवा बाते पास आया था मैं, देखा तो लाख बाबा कि मुझको मिली इसी कंसी से तो मारा गया। मैं तो बाबा के पास खुद आया था, बाबा से मिलने के लिए, और बाबा ने महाराज को अंधा होने को श्राप दिया था। श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं बाबा के पास खुद आया था और साथ राजकुमार की खोज में आया हूँ। लेकिन जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा मानना कि बाबा के जब से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये लड़की सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। वाह सेनापति शेर सिंह, हुआ बात अच्छी फिजल की चाल चलते हो तुम। क्या फितर की चाल? अरे सेनापति शेर सिंह, ये संत महात्मा है और तुम एक देश रक्षक होकर के संत महात्मा का खून कर दिया। जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे एक संत का खून करते हुए? क्या क्या करी? सेनापति शेर सिंह, तुमने जो कुछ किया है ये सरासर अन्याय ही किया है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। सिपाहियों,
खींचने की कोई जरूरत नहीं। महाराज से सच्चाई बताऊंगा और ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, इसे गलतफहमी हुई है। शेर सिंह, इसी के पिता का खून हो गया और कहते हो गलतफहमी है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका फैसला अब महाराज की अदालत में होगा। ये झूठ बोल रही है। बाबा की बेटी भला संत महात्मा की बेटी भला झूठ बोलेगी सिपाही? दुनिया झूठ बोल सकती, ये नहीं झूठ बोल। हाँ बेटी, घबराओ नहीं, हम लोग गवाही है। घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी का खून हुआ ही तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं राज का मंत्री हूँ, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ, फैसला मैं तुम्हारे हाथ में करवाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाही, लाश को उठाओ और ले जाओ महाराज जी के पास। इसका फैसला वही होगा। उठाओ। तुम्हारे पिता नहीं, भगवान के भक्त का खून हुआ है, उसको जीने नहीं देंगे। चलो दरबार देखो कौन कोहराम मचवाते हैं। बहुत गजब हो गया है महाराज। भीमा सिंह, हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? महाराज, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज जो बाबा ने आपको व्यावहारिक नगर में स्नान किया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज, खून हो गया। बाबा का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति सिंह ने किया है। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लांछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं महाराज, मैं झूठा लालच नहीं लगा रहा हूँ। मैंने मुझे मेरे हाथ पकड़ा है, साबुत और गवाह के साथ आया हूँ राजन। बाबा की लाश साबुत के तौर पर और गवाह है बाबा की बेटी खुद है राजन। अगर इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश कर पाऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। सिपाही, ले आओ बाबा की लाश और बाबा की बेटी को महाराज के समक्ष पेश करो।
महाराज ये बाबा की लाश और ये बाबा की बेटी बाबा आपको की समझ में लाश, हाँ महाराज, बीबा सिंह, ये बाबा की लाश है। हाँ हाँ महाराज, और बीबा सिंह, बाबा की बेटी किधर है? वो आपके समक्ष है राजन। ये बाबा की बेटी है। हाँ महाराज। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और बीबा सिंह, महाराज वो मकान शेर सिंह कहाँ है? महाराज शेर सिंह को मैंने अपने हिरासत में ले लिया था। इजाजत हो तो आपके समक्ष से हाजिर करो। इजाजत है बीबा सिंह। सिपाही लिहाज से नंबर शेर सिंह को हाजिर कर महाराज के समक्ष। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह, महाराज, तू बाबा को बनाने गया था, हमारे बेटे पीछे सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खोट करने गया था? नहीं हुजूर, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया। हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। जिस गोली पर पैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर रोकता हूँ। हुजूर, क्या आपको यकीन है कि मैं बाबा का खून कर सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं है शेर सिंह कि तुम बाबा का खून कर सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा बहादुर कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। और बेटी तुलसी, क्या गलत है, क्या सही है, तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। तुम्हें भगवान का वास्ता झूठ मत बोलना। अगर तुमने खत खाते हुए देखा है तो महाराज के समक्ष सच्चाई बताना। बोलो बेटी, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं। महाराज के समक्ष बोलो, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। तुम घबराओ नहीं। बोलो, तुम शौक से बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का इसी ने किया। छोड़ना इसको राजन, नगर खान में मार करके पिता ने सहारा दिया। मेरे पिताजी का कातिल यही है और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए राजन। घबराओ नहीं बेटा, इंसाफ मिलेगा, घबराओ नहीं। महाराज सुना आपने, सुना बीबा ये सिंह। बाबा का कातिल कौन है? महाराज, मैंने बोला कि ये बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी सुपर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। महाराज, ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, जो संत महात्माओं का और कर दे। शेर सिंह, बेटी तुलसी ने तो अपने बयान हमको सुना दिया है और तेरे पास कोई सबूत हो
तो मेरे सामने उसे हाजिर कर। कोई गवाह हो तो उसे मेरे सामने हाजिर कर। मैं गवाह और सबूत सुनना चाहता हूँ। महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न तो कोई गवाह है न कोई सबूत है। इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। प्यारे बच्चा तू पापी कमीने बता। प्यारे बच्चा प्यारे बच्चा पापी कमीने बता। किस लिए खून पापा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता है बस। खौफ तूने हमारा न खाया गया। शेर सिंह, तूने ऐसा क्या किया है। हुजूर, कहता हूँ मैं चाहती जो सजा देना है साहब दे दीजिए। दाद पर भी पर मेरे लगाया गया। अरे खबरदार हो जा। चुप हो जा शेर सिंह, चुप हो जा। बाबा की लाश हमारे समस्त पड़ी हुई है। बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने बाबा का खून किया है। महाराज, बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हुजूर, अफसोस कि मेरे पास न तो कोई गवाह है न सबूत है। लेकिन हुजूर, मरते दम तक यही कहूंगा कि बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है। मैंने नहीं किया। किसी पापी हत्यारे ने किया है या कि तूने किया है। जब गवाह और सबूत तेरे पास नहीं है तो साफ साफ जाहिर है कि बाबा का खून तूने ही किया है। भीमा सिंह, मेरा आदेश है शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डलवा दिया जाए। महाराज, मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया। इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है राजा। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डाल दो और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। जाओ शेर सिंह। ये लड़की झूठ बोल रही है। महाराज, झूठ बोल रही है। महाराज, देखा क्या कह रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है? अरे महाराज, जिन बाबाओं की लोग पूजा करते हैं और उन्हीं संत महात्मा का इसने खून कर दिया और फिर भी कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है। भीमा सिंह, मैंने जैसा कहा है शेर सिंह को जेल की सलाखों में डलवा दिया जाए। अरे महाराज, वो जेल में पहुंच गया। महाराज पहुंच गया। हाँ, बहुत अच्छा किया है भीमा सिंह। आपके हुक्म की देरी नहीं होने। और बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा।
तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी तुलसी, तुम कहां की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है हमें बताओ। हम भीमा सिंह से कह करके हम तुम्हारे घर सुरक्षित तुम्हें पहुंचा देंगे। मैं आपकी रियासत की रहने वाली हूँ। जिस बियावान जंगल में आप शिकार खेलने गए थे, आपको श्राप दिया गया था, उसी बियावान जंगल में मेरी कुटी है। इस संसार में मेरे बाबूजी के सिवा कोई नहीं है। मैं तन्हा हूँ महाराज। भीमा सिंह, ये बेचारी तुलसी बेसहारा हो गई है। आज के बाद इसकी हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। बेटी तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज। और सिपाहियों से कह करके बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो भीमा सिंह। सिपाही महाराज को आराम का शुरू हो गया। जाओ। अब तो जो होना था सो हो गया है। क्या करोगे? लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हम बराबर ख्याल रखेंगे। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारा सहारा मैं दूंगा। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। घबराओ नहीं। मर्सिडीज की तकलीफ को तुम देख ही लिए तो मेहरबान की कहां तकलीफ। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? इसे तो तुम मेहरबान की तकलीफ दूर करें ज्यादा रहा। सिपाही, तुलसी को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर तौर से तुलसी का ख्याल रखना है। नारी निकेतन के अध्यक्ष तो है। सिपाही, देखो अब इसका संसार में कोई नहीं है, हमारी तुम्हारी सिवा कौन है बेचारी का? इसे बराबर ख्याल रखना है। चलो बाबा की लाश को उठाओ और इनका अंतिम संस्कार पर लेकर आओ। चल। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। हमें लगता है कि ये जादू नगरी है। हाँ भैया, हियर बोले को पहचान में नहीं। देखो कोई पहचान में नहीं आता है। अब होशियारी चलो भाई। होशियारी व चलाकी से चलना होगा, क्योंकि मुनिराज ने बताया था कि यही कहीं कुछ दूर पर जादूगर की बेटी का बॉर्डर पर पहना रहता है। अगर उसकी नजर का हम के ऊपर पड़ी तो अपना तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसकी नजरों से बच के चलिए। हाँ, आओ चलते हैं। मन सपना महल बनावे, मन सपना महल बनावे, दुनिया रे
बिना समझी नावे नावे बिना समझी नावे मन सपना के महल बनावे दुनिया रे ना चलावे जिंदगी जगे बिना समाधि नावे नावे बिना समाधि नावे क्या बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरी उम्र शादी की हो गई है तो पिताजी मुझे पहले पे लगा रखे ये नहीं कि बेटी की शादी कर दूं कोई भर्ती कह देती हूँ। चिट्ठिया खबर ना देना जाके पर के सामने कभी से Oh,
इनका देखो साला समझियाने में जैसे आके बैठे साले हराम खोर तेरी पांडी फोटी मारू लोग बाबा का सम्मान करते हैं बाबा की पूजा करते हैं तूने बाबा का खून कर दिया है दुनिया में तुमका मरई करा तमाम नहीं रहेगा बाबा ही मुझे है अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग ही आएंगे हैं? साला ऐसा चुप पे कोई जैसे कुछ जानता ही नहीं क्या क्या बोल रहा था कि हमारे बस का नहीं है हम वक्त का हर से गुलाम होता है जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं वो आज मेरे सामने शेरों वैसी दहाड़ लगा रहा है सब नसीब का खेल है समय का चक्र है वक्त की बात है यार तुम्हारे को जूता भी नसीब नहीं है ठंडी में ये भी वक्त है वक्त ही है बोलते जाओ आज वक्त है मैं सुनूं बोले को पैसा दे बोलब ना तो पैसा कहाँ मिली और बोलो बोलब ना तुम्हारे मुँह में जाके नाम साले साले हराम कौन क्या कह रहा था कि हमारे बस का नहीं है जब हम खेती खाते थे तो सारे तुम्हारे किसान के खिलाफ था और नहीं कर रहे हैं हम अधिया दिए हैं तुम साले लोग हराम कौन बोल रहा है कि हमारे बस का है लेकिन मैं तुम्हारी तरह निकिष्ट नहीं हूँ बाबाओं का खून कर लो खून करना है तो अच्छे अच्छे का खून करो खून करना था तो तुम पर सारे मंत्रिया को मार दो तुम आज जरूरी है बाबा को मारे हो ये सारा निकिष्ट है बाबा बेचारे इतने अच्छे आदमी बिना मुहे मरे का मार डाला सिपाही बाबा का बेचारे का मार डाया साला इसको वो मारूंगा कि भी मरवाया नहीं होगा है? तुम इसको देखो मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने चाय नाश्ता हाँ चाहिए हमारे ऊपर ले तो अकेले अपन कोई गए जो हासिल के मारे बची सब तो हाँ एक नहीं या तो कहीं चेक करिए चेक करते रही और चेक करे वो खत्म हो गया पूरी कहीं खत्म बता तो कैसे कहाँ हो यार तो पाए नहीं कहाँ यार जय कहूँ जाओ कम से कम एक बाल्टी की व्यवस्था करो क्या कहना एक बाल्टी तो मनाई है कि भाई चाहिए गाय हो एक बाल्टी अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ से बोल धोई तुम हासिल के दोस्त है काहे वाह तो तुम चिंता न करो एक गरम बनवाओ चाय तबे तो हमका पूरा वही भरवा दे वो तुम हासिल को जाओ वो घलाओ हाँ ठीक मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करूँगा सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा अच्छा अच्छा तेल लगाएगा वह मारा कभी मारवाया नहीं होगा ये लो हमारी बंदूक और भागने नहीं पाए टेंशन न लियो हाँ अगर ये भागे की कोशिश करी ना हाँ तो उनसे मारम गोली वह का किसी को तो निस्सा तो इधर लगा हुआ है बता रहे हैं ना हाँ बताओ तो तुम भाई हमका उड़ा दिया है भागने नहीं पाए भूल जाओ ना हमारा तो बना दिया ना बहुत जने हमका भूल जाता है हमारा रास्ता था क्या कर रहा थी अगर हमका जाएगा सौ नहीं तो हमने का तो पा लिया और वही ना करिए और अगर हमका पहाड़िया जाएगा तो हम निकल जाए विश्वनाथ गंज एक रास्ता पकड़ता ही नहीं ये ना करो अभी सारे दो की हत्या न लाए गधा सरकारी स्वतंत्र तेल लगा के मरी हराम खोर। साहब आज हम आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है साहब। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन ढूंढ क्या पूछना चाहते हो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं साहब कि जो इंसान दूसरों की जान की हिफाजत करता है और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। अपने बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो अपने बाबा का खून सिपाही क्या तुम्हें यकीन है कि बाबा का खून मैंने किया यकीन तो नहीं लेकिन जब आपने खून नहीं किया तो कैसे फंस गए आप?
सियाराम, सच तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ तो वहां सबसे पहले मैं पहुंचा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि बाबा का कत्ल हो गया। सिर्फ मेरा होना कि बाबा के चक्र से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही वो बाबा की बेटी सामने आ गई और मेरे हाथ में शमशीर देकर हमें खून ठहरा दिया। कहने का मतलब आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ और आपने बाबा की जिस्म से वो शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी आ गई। हाँ और वो शमशीर आपके हाथों में देखकर आपको खून ठहरा दिया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ साहब? सियाराम, सोचने वाली बात तो ये है कि जब उस लड़की ने शोर मचाया हाँ, तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह और ये खुशामती कुत्ता पहुंचा। ये वहां कैसे इतनी जल्दी पहुंचे? सोचने वाली बात है सियाराम, क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा का खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। साहब, अगर वक्त मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश करूंगा कि बाबा का खून किसने किया। क्या आपको वक्त मिल जाए तो कातिल हो सकते हैं? उस कातिल को मैं खोज निकालूंगा जिसने बाबा का खून किया है। साहब, आप घबराए नहीं। अब मेरे समझ में आ गया कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है। सियाराम, भीमा सिंह को अच्छी तरह जानता हूं कि वो कैसा इंसान है, और जो इंसान माँ को माँ न समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, साफ दिलाऊंगा। साहब, आप घबराए नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा साहब। आपके हाथों के हथकड़ी तो मैं खोल दूंगा साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। आपके जाने के बाद तो यह फांसी हमारी होगी साहब। सियाराम, कभी दोबारा ये नहीं कहना कि मैं छोटा इंसान हूँ। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। आज मैं तुम्हारी सामने फूल के समान हो गया। तो साहब, आप घबराए नहीं, आपके हाथों की हथकड़ी में अभी खोलता हूँ। भीमा सिंह, तुम क्या इंसाफ दिलाओगे? इंसाफ शेर सिंह दिलाएगा। साहब, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा तब। एक बात और साहब, बोलो। इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से किसी आप बाहर निकलेंगे? सियाराम, तुम चिंता क्यों करते हो? इस जेल से कैसे निकलना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई, और ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद यही वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। शिव, हमें बंदूक और कारतूस दो और देखो कि जेल से मैं कैसे निकलता हूं। सियाराम, बोलिए ना। अब तुम्हें काम करना होगा। तुम शोर मचाओगे कि ये कैदी यहाँ से भाग रहा है। देखो यहाँ कौन आता है, और वो जैसे आए उसे अपने कब्जे में ले लो। ठीक, आवाज न होनी पाए। अरे गिरना साहब, अरे कैसे भागा जा रहा है, जल्दी आए। गिरना साहब, कैसे भागा जा रहा है, जल्दी आए। गिरना साहब, ये कैसे भागा जा रहा है।
कुत्ते, गोली मार दूंगा। सिया रमुआ बजा जाएगा। सिया राम नहीं साले, सिया राम बोलो। अबे तू मेरा भाई है। भाई नहीं साले, कसाई है। सियाराम, ये ठंडा पकड़ो, हम गोली मार दूंगा। इतनी जान फालतू नहीं। सियाराम, सबसे पहले रस्सियों से इसके जिस्म को बांध दो, और बांध कर इसे लैट्रिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। अगर कहूँ भीमा सिंह को पता चला। अरे भीमा की माँ का ओए, गाली नहीं देना। एक टुकड़ा मटर के साथ। याद रखो, भीमा को तो ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत की देखने वालों के रूह कांप जाएगी। अगर इसलिए तो गोली मार दूंगा। यार कमरे के मुंह देख के उठे थे यार। ये सिया राम शक्तिमान बना के हो कहा यार। ज्यादा बढ़ जाएगा पल नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। तेरा पाठ काट कर भेज दूंगा। हमारा सामानों को नहीं खराब काम ऑपरेशन करिए। ए भैया इज्जत लिए कहा यार। ए भैया, ए भागा, ए सिया राम। इसका रुख लैट्रिन की तरफ कर दो और उसे ढक दो। सियाराम, अब ये डंडा उठाओ, इसी डंडे से इसकी स्वागत करो। इस डंडे से सियाराम, तुम्हें नहीं मालूम कि डंडा का राज क्या है? क्या राम है? ये डंडा इसका बाप इसकी माँ को दिया था। इसको हाँ, ये डंडा इसका बाप इसकी माँ को दिया था और माँ को समझाया था कि डंडा अपने दल्लान में संभाल कर रखना। लेकिन ये कमीना अपनी माँ के दल्लान में घुसकर ये डंडा निकाल कर लाया है। अब इसी डंडा से इसकी स्वागत करो। इसीलिए कहता है साला सरकारी सोडा में तेल लगाएंगे। अब इसी सोडे हम तुम्हारी हजामत बनाएंगे। अरे चुप। और अब मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ और भागकर हमें पीछे का सहारा लेना होगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। आओ, हम पहुंचे ही घाटी। आओ मेरे साथ।
हरामखोर कहेगा। ये सारे सोने का कोई तरीका है नहीं। हाँ? स्टाइल है। अच्छा, हाथ पैर बांध के साला सो रहा, वो भी साला लैट्रिन में। अरे यार रजाई गद्दा वो दुनिया सोवत है। हाँ, वो ऐसे सोच दिखावे। अच्छा, खोलो इसे। हाँ, खोल। खोली, खोल दे। ये खोल। दुनिया में बैठ हमका निहारत। हाँ, वो बिट्टी। वो है। भाई भाई खड़ा हो जाओ। खाना कहा वो बंधा तो कहा खड़ा हो। तो खोल के ये बोल कि तू साले ड्यूटी करने आया कि सोने दे? ड्यूटी हाँ? ड्यूटी ड्यूटी कर रहा है कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा है? हाँ? क्या है? एक काम कर, शेर बसेर से को ले आ और चढ़ा दे उसे फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? ट्रेनर पर गया। हरामखोर कैसे गया? ऐसे गया। बाला कैसे गया? ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा साला पापा का खून किया, इसको ऐसी मार मारू कभी मरवाया ना हो। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए। लव क्या हुआ, साले हमारी जिंदगी में तेल लगा दिए। हराम जादी, बहुत बड़ा माइंडेड है तू। सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में नालायक है, जिंदगी में तेल लगवा लिया। हरामखोर कहीं का, इतनी मुश्किल से तो अम्मा ने उसे जेल की सलाखों में डाला, उसे यहां से भगा दिया। बंदूक कहाँ है? बंदूक कहाँ? बंदूक भी ले गया। साला हरामखोर छक्के की जैसे भटक रहा है, बंदूक ले गया और तुम साले खुशी मना रहे हो, हैं? इनका तो एक तकाए नहीं। हरामखोर कहीं का, कहाँ तक गया होगा? अब ज्यादा से ज्यादा मैं सुबह पहुंचा। चलो उसको पीछा करो और जहाँ कहीं वो दोनों मिल जाते हैं भागो, नहीं मिला दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी। और दिमाग फेंको, अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं सारे हराम का तेरी जिंदगी आज उसका पीछा करो। कहाँ गया बे? वाह वाह। साले हरामखोर, तेरे चक्कर में निकल गया। शिवाई गया था साले को जाने दो, लेकिन उस पर नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हराम ज्यादा को सूट कर दो। आज गया है तो किसी न किसी हाथ लगेगा। इसे छोड़ो इन बातों को शिवाई। एक बात तुमसे मैं बहुत मजे की बताना चाहता हूँ। वो कौन? बात ये है, जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे गए थे। और बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? नहीं हमने तो नहीं देखा। हैं? हमको तो नहीं देखा कुछ। शिवाई
मैंने बाबा की लाश में एक ऐसी हसीन चिड़िया देखा यार। चिड़िया देखो, हाँ हम तो एक 55 साल की बुढ़िया देखो। सिपाही, ऐसी वो हसीन चिड़िया थी हाँ, कि जिस वक्त मैंने उसे देखा, देखा हाय हाय हाय, क्या गजब थी यार। कौन सी चिड़िया है वो? अब वो चिड़िया कौन है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वह है कौन। सुनो मेरी बात। तो तुमसे देखा नाजरी पिया पागल, जब से देखा नाजरी पिया पागल, और तब से दिल का भूल नहीं हुआ बहुत। सिपाही, बाबा की लाश से माने बाबा की बेटी तुलसी को देखा रे। क्या अदा थी यार। आधा तो है लेकिन कहाँ तुमका बदा। सिपाही, तुलसी की सूरत मेरी नजरों में बस गई है। बस गई है। और तुलसी वाकई में क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है। बना है। शिवानी, क्या उसकी आंखें थी यार, आंखें थी मियाँ में फाके। क्या उसके होठ थे, क्या होठ थे। क्या गोरे गोरे गाल है, गोरे गोरे गाल, छाती पर जल गंभीर, बहुत सारे पागल। वही सब लाग है यार। शिवानी देख, तुलसी को देखकर भीमा सिंह का दिल आ गया है उसको। आ गया है। और यही सोचा कि तुलसी इस वक्त अपने बाप कुटिया में अकेली है, और साथ सहारा देने वाला अब इस संसार में कोई नहीं है। मौका बहुत अच्छा है, क्या हम करते हैं उसी कुटी पे, और आज तुलसी से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर तुलसी हमारी बात को मान गई तो देखना कि दिन से धारा नगर की महारानी जरूर बनाऊंगा। इसलिए आज करते हैं आज उसी कुटी पे तुलसी के प्यार भरी बातें करेंगे। आओ